हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 11th और 12th के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। बेटा 11th 12th इसलिए साथ में बोला क्योंकि 11th और 12th के पूरे फॉर्मूले बेटा सिमिलर हैं। 11th क्लास में हम जितने फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के देखते हैं 12th में भी वह सब सेम है, बस 6-7 फॉर्मूले एक्स्ट्रा हैं जो हमें क्लास 12th में पढ़ने पड़ते हैं। तो जो बच्चे 11th में वो अभी से पढ़ के रख लो, 12th का काम आ जाएगा। और जिन बच्चों ने 11th में डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब हम 12th के डिफरेंशिएशन का बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए बेटा, सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों की dy/dx का मतलब क्या होता है। तो बेटा इसको पढ़ा कैसे जाता है, आपने देखा है ना, हर बार लिखा रहता है डिफरेंशिएशन करते समय dy/dx। इसका मतलब होता है बच्चों डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें x को रिस्पेक्ट में लेते हुए पूरी कहानी यानी पूरा डिफरेंशिएशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ y लिख दूँ तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अभी आप समझ जाओगे ये वाली बात जो भी है, इतनी कोई कठिन नहीं है, आगे देखो कि समझ जाओगे। देखो पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। पहला है बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये ए यहाँ पे क्या है बच्चों, ये ए कोई भी कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, कभी भी आपको ऐसा दिखा मिल जाए क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ 4, तो 4 तो एक कांस्टेंट है ना, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0। आगे हम देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अब समझे इस बात का मतलब कि जब रिस्पेक्ट एक्स की होगी तो सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमें दिखेंगी, जो भी फंक्शन हमें दिखेगा वो एक्स का दिखेगा। नाउ देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ओके, ये 1 कैसे हुआ, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके, जो अभी हम आगे ये वाला पढ़ने वाले हैं इसको यूज़ करके। पर याद रखना कभी भी एक्स दिखे तो एक्स का डिफरेंशिएशन आपको क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। आगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स, तो ए तो बेटा कोई भी कांस्टेंट था। अब आप सोचोगे ए का डिफरेंशिएशन हम 0 कर देते हैं, तो नहीं, ए बोलेगा कि भाई कहानी एक्स की चल रही है तो मैं यहाँ बैठ के क्या कर रहा हूँ, तो ए चला जाएगा बाहर और डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स का। और हमें पता है एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो ए मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा वापस से बच्चों, ए। तो कभी भी इस पैटर्न में कुछ लिखा आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए डिफरेंशिएशन लिखा आ गया 4x, तो 4x का x का तो 1 होता है, तो 4 का एज इट इज़ हम 4 लिख देंगे। ठीक है, हुआ कैसे, ये देखो ये 4 बाहर चला गया और अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ x हो गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 4 आ गया। समझ गए। देखो अगला वाला फॉर्मूला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके 11th 12th के फिजिक्स में भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे बायो वाले हैं तो उनको तो ये बताया ही जाता है फिजिक्स में, छोटा सा फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n, एक्स रेज टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये n नीचे उतर आता है और ऊपर इसकी पावर 1 कम हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, बहुत आसान है ये। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मुझे कभी dy/dx करना है x की पावर 8 का, तो क्या होगा, ये जो 8 है ये नीचे आ जाएगा और ऊपर पावर में से 1 कम कर दीजिए, 8 - 1 क्या होता है, 7। एक और एग्जाम्पल देख लो आप, मान लो डिफरेंशिएशन कभी आ गया x की पावर -4 का, तो -4 को नीचे कर देना और ऊपर से 1 पावर कम कर देना, तो -4 से 1 छोटा क्या होता है, -5। ओके, देखो अभी आपने जो ये 4 फॉर्मूले सीखे बच्चों, ये बेसिक हैं, मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज हैं। अब आप सीखोगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में कौन से फॉर्मूले यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं कि कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स एक्स कॉट, इन्हें क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। देखो यहाँ साइन एक्स है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स हो गया। कल को साइन वाई आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो साइन वाई हो जाएगा, सॉरी कॉस वाई हो जाएगा। समझ गए। आगे देखो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाता है बच्चों, माइनस का साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स होता है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स।
डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है बच्चों सेक एक्स टेन एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स होता है बच्चों माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप एक पैटर्न को पकड़िए, जितने भी डिफरेंशिएशन सी से शुरू हो रहे हैं, कॉस, कॉसेक और कॉट, इनके आंसर हमें हमेशा नेगेटिव का साइन है। इस चीज़ को आप लेके चलोगे तो आपको याद रहेगा। अगले फॉर्मूले में बेटा हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने ई देखा होगा ना, कई बार आ जाता है ई की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और लॉग तो आप सब जानते ही हो, एल ओ जी लॉग, है ना। देखो अब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स आता है तो आप क्या लिख दीजिएगा, ई एक्स। याद रखना बच्चों, ये ई एक्स ना ही इंटीग्रेशन में अपना आंसर बदलता है ना ही डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स इज ई एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इज ऑल्सो ई एक्स। आगे चल के हम इंटीग्रेशन पे भी डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू द पावर x इज a टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय लॉग a। बहुत आसान है, 4-5 बार कॉपी में लिख लिख के करोगे आप लोग, सब याद हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। कभी कभी यदि आप आर एस और आर डी शर्मा लगा रहे होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए तो सीधे ये फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इज एक्स टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लॉग एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लास्ट वाला। मान लो कभी वो आपको कैसा लिख के दे दे, लॉग एक्स तो लिख के दे दे, लेकिन लॉग का बेस वो कोई नंबर बना दे, एक की जगह कोई नंबर लिखा होगा 7 6 इस प्रकार का। उस समय आपको क्या करना है, तो बेटा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है। उस समय जो भी बेस रहेगा आप उसको डिवाइड में ला देना लॉग लगा के। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल को हमारा क्वेश्चन आ गया लॉग 7x, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो क्या करना, पहले 1/x कर देना और फिर log 7 को भी नीचे 1 करके डिवाइड कर देना, यानी 1/x मल्टीप्लाई बाय 1/log 7 आप करोगे, आंसर आ जाएगा। अगला देखो बच्चों, देखो यहाँ तक अगर आप करते हो तो 11th के फॉर्मूले हैं। स्पेसिफिकली ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है ये केवल 12th में ही इसके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप अभी से देखेंगे तो अच्छा है, और 12th वालों को तो देखना ही है। देखिए वापस से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस होते हैं और इन्वर्स में भी फिर वो सेम ही होंगे। ये हमारे पास आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। वैसे पता है बच्चों, अपन को इसे साइन इनवर्स एक्स नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए इनवर्स ऑफ साइन एक्स। लेकिन हम डेली में सीख गए टीचर का देख के ऐसे करके, तो कई बच्चे से साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं। कुछ भी बोलिए, आपको आंसर आना चाहिए। देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन सेम होगा साइन की तरह, बस एक माइनस लगा देना। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का भी सेम ही होता है टेन की तरह, बस आप एक माइनस लगा देना। और इन दोनों का भी सेम होता है। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x √x² माइनस 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/x √x² माइनस 1। यानी ये सबसे आसान है, अगर आप ये याद करते हो तो ये हो जाएगा, ये याद कर रहे हो तो ये हो जाएगा, ये याद कर रहे हो तो ये हो जाएगा। फ़र्क क्या है, जिनकी भी शुरुआत सी से है उनमें माइनस का साइन आप देख पा रहे हो। ओके, तो ये हमारे कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन थे। बेटा फॉर्मूले तो हमारे यहाँ पर पूरे हो गए, अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं जिस पे हमारा डिफरेंशिएशन काम करता है। बाय चांस कभी हमारे पास क्या हुआ कि दो लोग मल्टीप्लाई में आ गए, डिफरेंशिएशन लिखा होगा d/dx लिखा होगा, और ऐसे अंदर दो लोग मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, फिर हमें ये वाला रूल लगाना पड़ेगा। ऐसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट d/dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड d/dx ऑफ फर्स्ट। ठीक है, आप हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। बोलना पहला डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, बहुत आसान है। एक होता है बेटा क्वोशिएंट रूल, इसमें क्या होगा, दो लोग डिवाइड में आ जाएंगे, है ना। तो न्यूमरेटर वाले को हम n से लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को हम d से लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, d/dx ऑफ n माइनस n d/dx ऑफ d एंड डिवाइड में d का स्क्वायर।
ओके, आप इसे नीचे वाला ऊपर वाला भी कह देना। कैसे? नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस का साइन आएगा, ये ऐसे याद रखिएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो बीच में माइनस का साइन आएगा और डिवाइड में पूरी कहानी डी से ही शुरू होगी, मतलब डिनोमिनेटर से। ओके, इन दोनों के अपन एक एक क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। प्रोडक्ट रूल में मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय ई एक्स। तो दो लोग मल्टीप्लाई में आ गए तो अपन क्या करेंगे, पहला वाला डी बाय डी एक्स ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला डी बाय डी एक्स ऑफ पहला वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स, फिर ये ई एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। बस ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार अगर कोई चीज़ हमारे पास डिवाइड में आ जाए बेटा, तो फॉर एग्जांपल यही दोनों डिवाइड में होते तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते, फॉर्मूला अप्लाई करते, ये वाला नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, और डिवाइड में हम लिख देते बच्चों नीचे वाले का होल स्क्वायर। ओके, क्या हो जाता फिर देखो, ई एक्स तो एज इट इज़ रहता, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज़ रहता, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, और नीचे ई एक्स का होल स्क्वायर आ जाता। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ जाता। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगली क्लास में मैं आप लोगों को समझाने जाऊंगी चेन रूल। तो बने रहिए हमारे साथ और ज़रूर देखिएगा अगली क्लास जो कि चेन रूल पे बेस्ड होगी। थैंक यू।